कौन था वो जिन्हें हिंदू और मुसलमान भी सिखों जितना ही प्यार करते थे? कौन था वो? कौन था वो जो सिर्फ सिखों के लिए ही नहीं हिंदुओं और मुसलमानों के लिए भी ईमानदार था और सबको बराबर के हक देता था? कौन था वो? कैसा था रंजीत सिंह के राज का शुरुआती दौर और कैसे उन्होंने लाहौर की कमान को संभाला? आइए हम सब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैमन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूर दूर तक हिंदुस्तान के लोगों को पता चलने लगा था कि एक नया शासक उठा है पंजाब में। पूरा हिंदुस्तान उनको सिखों के रक्षक के रूप में देखने लगा। जैसे ही रंजीत सिंह ने लाहौर को फतेह किया, उन्होंने ऐलान किया और लाहौर वासियों को यकीन दिलाया कि लाहौर में शांति बनी रहेगी और कोई भी लूटमार नहीं होगी। और अपने सैनिकों के बीच भी ये ऐलान किया कि लूटमार की सजा सजाए मौत होगी। जैसे सूरजमुखी के फूल सूरज की तरफ झुक जाते हैं, वैसे ही दूर दूर से लोग रंजीत सिंह के दरबार में सेवा के लिए आने लगे। बड़े बड़े ज्ञानी, चिकित्सक, बड़े बड़े सरदारों के बेटे, कलाकार, ये सब का आना जाना तो रंजीत सिंह के दरबार में आम ही लगा रहता। राम दयाल उनकी रोजमर्रा की चीजों को देखते, अहलुवालिया मिसल के फतेह सिंह उनको फौज के मसलों में सलाह देते। पहले तो रंजीत सिंह महाराजा का खिताब लेने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो बाकी मिसलों के सरदारों को भड़काना नहीं चाहते थे। अगर ये सारे सरदार इकट्ठे हो जाते तो रंजीत सिंह से इतना ज्यादा ताकतवर थे और रंजीत सिंह सबको अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने साथ इकट्ठा करना चाहते थे। और फिर अपने ही लोगों के कहने पर उन्होंने महाराजा का खिताब लेने का फैसला किया। पर उनकी कुछ शर्तें रही, जैसे कि महाराजा की कलगी उन्होंने अपने सिर की पगड़ी पर लगाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तलवार ही उनके लिए काफी है और वो बाहरी दिखावे में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए भी मना कर दिया और अपनी एक छोटी सी कुर्सी पर बैठना ही उन्होंने पसंद किया, जो कि आज की तारीख में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट हॉल म्यूजियम इंग्लैंड में स्थित है, जो कि महाराजा के सिंहासन के रूप में जानी जाती है। और उन्होंने अपनी नाम की बजाय गुरु नानक देव जी के नाम के सिक्के चलाने का फैसला किया, जिन्हें हम नानकशाही सिक्कों के रूप में जानते हैं। वो अपने दरबार को भी दरबार खालसा कहते और अपने आप को महाराजा की बजाय सिंह साहब कहलाना पसंद करते। रंजीत सिंह केवल सिखों के ही नहीं, मुसलमान और हिंदुओं के भी चहीते बन गए। वह सभी मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं को बराबर का हक और प्यार करते और बदले में लोग भी उनको उतना ही पसंद करते। वो सभी धर्मों के त्योहारों में शामिल होते, जैसे कि हिंदुओं के त्योहार दशहरा और होली में और मुसलमानों के त्योहार ईद और बसंत पे। खासकर वो होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते। वो उनका मनपसंदी त्योहार था। वो हमेशा ही कहते कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा था, राज करेगा खालसा, और खालसा ने राज करना ही था। वो इसके लिए बस एक मोहरा बने। महाराजा बनते ही उन्होंने लाहौर की और किले की मरम्मत की शुरुआत कर दी और जो अपराध बंगियों के टाइम पे बहुत बढ़ गया था, उस पर कड़ी कार्रवाई की और उसको रोका भी। और उन्होंने नए शासन प्रबंध किए। उन्होंने लाहौर की इंसाफ प्रणाली को भी इजाद किया। लाहौर की ज़्यादातर इमाम मुसलमान थी। उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखते उनके लिए कानून अलग बनाए शरीयत लॉ के हिसाब से। उन्होंने लाहौर में दवाखानों की श्रृंखला बनाई, जहां पर कोई भी जाकर अपना मुफ्त में यूनानी दवाइयों के साथ इलाज करवा सकता था। उन्होंने खेती बाड़ी में कोई भी नए परिवर्तन नहीं किए और खेती बाड़ी को पुराने तौर तरीकों से ही चलने दिया। थोड़े ही समय में रंजीत सिंह ने लाहौर के लोगों का यकीन जीत लिया। उन्हें ये पता चल गया कि रंजीत सिंह केवल सिख साम्राज्य बनाने ही नहीं आए, बल्कि एक पंजाबी राज्य चाहते हैं,
जिसमें सिख, मुसलमान और हिंदू कानून के नीचे एक हैं और उन्हें एक जैसे हक मिलेंगे। महाराजा ने लाहौर में अपराध ना के बराबर कर दिया और कैसे भी अपराध की सजाए मौत नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े अपराध में लोगों को सज़ा क्या दी जाती, या उनके नाक कान काट दिए जाते या उनके हाथ पैर। महाराजा ने अपने पूरे राज में कोई भी कत्ल नहीं किया और ना ही करवाया। ये उस दौर का सबसे शांति वाला दौर था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। इतिहास में वो एक अकेले शासक थे जिसके हाथ खून से नहीं रंगे थे। उन्होंने जो भी जंगें लड़ी वो जुल्म और अपने हकों के लिए लड़ी और कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया। वो एक बहुत ही रहम दिल इंसान थे जिसका इंसानियत में पूरा विश्वास था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।